हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत ही मज़ेदार सी आज हम आपके लिए बीफ के कोफ्तों की रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हमने दो तरह से कोफ्ते बनाए हैं। एक हमने बनाए हैं सिंपल कोफ्ते, दूसरे हमने बनाए हैं नरगिसी कोफ्ते। जी हाँ, एक ही तरह के कीमे से हमने दो तरह के की कोफ्ते बनाए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्वादिष्ट हमारे ये कोफ्ते हैं और इनको बनाना भी इतना आसान तरीके से हमने बनाए हैं कि आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते ये। तो देखिए, देखने में भी आप इनकी लुक देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बताएंगे। तो ये देखिए, इसके लिए पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने एक मिक्सिंग जार लिया है और इसके अंदर ये मैंने एक बड़ा टेबल स्पून मैंने खसखस लिया है। जी, खसखस को हमने इसमें डाल दिया मिक्सी में। और ये मैंने एक कटोरी मैंने ये भुना चना लिया है, खिला हुआ। इसका छिलके हमने अलग कर दिए थे। अब इनको हम बारीक एक पाउडर के फॉर्म में बना लेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल। तो अब इसको हम साइड में रखते हैं। और अब हमने ये देखिए चॉपर ले लिया। अब इसके अंदर मैंने ये दो मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह रफली चॉप किया था, वो इसमें मैं डाल दूँगी। और मैंने ये 4 से 5 इसके अंदर हरी मिर्च इसमें डाली है, इनको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी छोटे टुकड़ों में करके। अब हम इनको फाइन चॉप कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी ये हमने प्याज और मिर्च भी अपनी चॉप कर ली हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से हमारी चॉप हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब इनको भी हम साइड करते हैं। अब हमने एक ये बड़ा बर्तन लिया है जिसमें अच्छे से हम अपने इन मसालों को, कीमों को मिला सकें। तो ये एक बड़ा बर्तन ले लीजिए कोई भी। और इसके अंदर मैंने ये 500 ग्राम मैंने ये इसमें बीफ का कीमा लिया है। बारीक कीमा है ये। अगर आपके पास मोटा है तो आप इसको मिक्सी में डालकर बारीक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बारीक कीमा है। मैंने इसको धोकर इस तरह साफ़ कर लिया था, चल्ली में रख के पानी निकाल दिया इसका एक्स्ट्रा। अब इसके अंदर जो हमने ये प्याज को चॉप किया था, हरी मिर्च प्याज को, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो हमने इसमें ये अपने चना और खसखस का जो पाउडर डाल बनाया था बारीक हमने, वो भी इसमें ऐड कर देंगे अपना। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ये हरा धनिया इसमें ऐड किया है, बारीक कटा हुआ। अब अपने चने खसखस का पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और कुछ इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 चम्मच इसके अंदर ये मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाली हैं। आधा चम्मच इसमें नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चम्मच इसमें हमने डाला है भुना जीरा पाउडर। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। अब इनको अच्छी तरह से हम हाथों से मिक्स करेंगे। अच्छे से इस तरह से हाथों से मसल के मैश करेंगे इसको अच्छे से। और इसको रगड़ते हुए अच्छी तरह से हम इसको इस तरह से रगड़ेंगे ताकि इसमें जो चिकनाहट आ जाए, एक लेयर सी बन जाए अच्छी सी। तो अच्छी तरह से चनों के साथ में जब हम इसको मिक्स करेंगे इस तरह से, तो जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से हथेली से इसको रगड़ते हुए हम इसको मैश करेंगे अच्छी तरह से। सारे अपने मसालों को इसमें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से इसको हम मसलते हुए करेंगे। काफ़ी जितना अच्छी तरह से हम इसको मसलेंगे उतना ही अच्छे से हमारे कोफ्ते बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो अच्छी तरह से हाथों से इसे मसलते हुए इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे हम। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये कोफ्ते बना रहे हैं और इतने स्वादिष्ट, इतने लजीज कोफ्ते बनते हैं। एक बार आप बनाएंगे ना तो आप बाहर के खाना भूल जाएंगे। और बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये बहुत पसंद आते हैं। आपके घर में मेहमान आए, आप ये बनाइए, आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे, पूछेंगे कि कैसे बनाए। तो ये देखिए इस तरह से हाथों से मसलते हुए हम इसको अच्छे से मैश करेंगे इस तरह से, ताकि जो हमारे कीमे के अंदर चिकनाहट आ जाए, अच्छी सी एकदम बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो ये लीजिए, हमारा कीमा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने, अब ये सेट हो गया। अब इसको हम साइड इसको रख देते हैं और इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। तो हाथों के ऊपर हम थोड़ा सा पहले ऑयल लगा लेंगे और फिर जिस साइज़ के चाहिए आपको, छोटा बड़ा साइज़ जिस साइज़ का आपको चाहिए उस साइज़ का आप इसमें से छोटा पीस तोड़ते जाइए और इस तरह से हाथों से इसके गोल आकार देती जाइए। तो ये देखिए बहुत आसानी से, बिल्कुल आराम से हाथों में हमने ऑयल लगाया तो ये चिपक भी नहीं रहे हैं और बहुत आसानी से इनकी शेप भी आ जाएगी। तो ये देखिए कोफ्ते बनकर तैयार, देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम अपने सभी कोफ्तों को तोड़ तोड़ के एक साइज़ के, एक साथ बिल्कुल जिस तरह के हमें चाहिए, छोटे बड़े साइज़ के, जिस तरह के आपको चाहिए साइज़ में, उस साइज़ में हम बनाकर इनको तैयार कर लेते हैं।
तो देखिए हमारे अब हमने सारे अपने कोफ्तों को, ये देखिए इस तरह से करते हुए अपने सभी कोफ्तों को हमने तैयार कर लिया है। तो कोफ्ते हमारे बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल देखिए बहुत आसानी से हमारे सारे कोफ्ते बन रहे हैं। अब इसी तरह से करते हुए हमने सभी कोफ्तों को हमने तैयार कर लिया है। अब कोफ्ते हमारे तैयार हो गए। अब इनको साइड में रखते हैं। हम दूसरे कोफ्तों को, आधे कीमे के हमने सिंपल कोफ्ते बना लिए। अब आधा जो कीमा बना है, बचा है हमारा, उसके हम दूसरे कोफ्ते। तो ये देखिए मैंने इसके लिए 3 अंडे उबाले हैं और इनको मैंने इस तरह से बीच से हाफ पॉइंट काट लिया है। अब इस तरह से हाथों पे थोड़ा ऑयल लगाएंगे और इसके बाद हम थोड़ा कीमा लेंगे और इसको इस तरह से हाथों से फैलाते हुए अच्छी तरह से हाथ पे फैला देंगे हम। और उसके बाद ये हमने एक अंडे का पीस लिया है और इसको इसके ऊपर रख कर इस तरह से रखेंगे। और अब इसके ऊपर इसको साइड से धीरे धीरे से करके कीमे से इसको पूरे को कवर कर देंगे हम अच्छी तरह से। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये कोफ्ते हैं। अब इस तरह से करते हुए सारे अंडे को हमने इसके अंदर कोफ्ते कीमे के अंदर कवर कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल से बढ़िया से एकदम शेप आ गई है, कहीं से भी टूटा फटा नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से चारों तरफ से एक सार हमने इसको कवर कर दिया है। कहीं से भी आप देख सकते हैं अंडा दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसी तरह से करते हुए हम अपने सभी अंडों को अपने इसके अंदर कीमे के अंदर कवर करके अपने कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। ये देखिए एक और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। हाथों से इस तरह चपटा करेंगे और इसके बाद एक अंडा उठाकर इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से ऐसे चपटा करते हुए अंडा इसके ऊपर रखेंगे हम और इसको धीरे धीरे करके हाथों से इसको कवर कर देंगे पूरे को। तो बहुत ही आसानी से अंडे के ऊपर कीमा हमारा अच्छे से कवर हो जाता है। हमें कोई भी अलग से किसी अंडे या किसी के अंदर इसको कोट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी मैदा या किसी भी में इसमें कॉर्नफ्लोर की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से आप बनाएंगे, आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। बस हमको जिस टाइम मसाला मिलाते हैं उस टाइम हाथों से अच्छी तरह से इसको मैश करना होता है। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते इस तरह से करते हुए मैंने दूसरा कोफ्ता भी तैयार कर लिया है। अपने सभी कोफ्तों को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे अंडे तैयार हो गए हैं, ये भी कोफ्ते तैयार हो गए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इसके अंदर मैं एक एक करके इन कोफ्तों को हाथों से अच्छे से शेप देते हुए वापस से दोबारा से एक बार और राउंड करते हुए एक एक करके इसमें डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इनको अच्छे से सेक लेंगे। और डालते ही इनको फ़ौरन नहीं पलटेंगे, थोड़ी देर हम इनको 2 से 3 मिनट इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे इनको सेक देंगे और उसके बाद हम इनको निकालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा कोफ्ता सिक गया है बिल्कुल। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना खूबसूरत दिख रहे हैं। आप इनको ऐसे भी चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट ये कोफ्ते लगते हैं। इस तरह से फ्राई करके भी आप इनको नाश्ते में चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। और आप इनको इस तरह से करके स्टोर भी कर सकते हैं। तो अपने सभी कोफ्तों को इस तरह से करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए आपने देखा सारे कोफ्ते हमने इसमें डाल दी हैं, इस तरह से फ्राई कर ली हैं। अब ये मेरे सारे कोफ्ते देखिएगा फ्राई हो गए हैं, इसमें अच्छे से कलर आ गया। अब इनको हमें अच्छे से सिकने के बाद अब इनको हम अपने कोफ्तों को निकाल लेंगे। तो ये देखिए कोफ्ते मेरे बनकर रेडी हो गए हैं। अब मेरे दूसरे कोफ्ते थे मेरे अंडे वाले नरगिश कोफ्ते, उनको भी इस तरह से ऑयल में हम सेक लेंगे। ये देखिए इनको भी एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे आराम से। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये डिश है। काफ़ी नरगिस कोफ्ते बहुत ही पसंद आते हैं बच्चों को, बड़ों को। आप सब बनाएंगे तो बहुत ही अंडे का भी टेस्ट आता है और कोफ्ते का भी टेस्ट आता है। इतनी स्वादिष्ट हमारी ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही सिंपल। तो ये देखिए इस तरह से डालने के बाद थोड़ा से अब इसको हम फ़ौरन नहीं पलटेंगे, बस चमचे से थोड़ा थोड़ा सा गर्म गर्म तेल ऊपर से हम इसके ऊपर डालते जाएंगे ताकि हमारे ऊपर से भी सिक जाए। और इनको भी इसी तरह से 2 से 3 मिनट हम इनको इसी तरह छोड़ देंगे। उसके बाद हम इनको पलटेंगे, फ़ौरन नहीं पलटेंगे। तो दूसरी तरफ से सिकने के बाद देखिए अब इनको हम अच्छे से इनको पलट देंगे ताकि इनका दूसरी तरफ से भी कलर आ जाए। आप देख सकते हैं इनका कलर अच्छे एक तरफ से सिक गए हैं। हम दूसरी तरफ से भी पलट कर इनको सेक लगते हैं और देखिए बिल्कुल भी कहीं से नहीं फटे हैं इनके, इसमें अच्छी तरह से ये हमारे इसमें अंडे में कवर हुए हैं, करा है हमने इनको, बिल्कुल भी फ्राई होने में भी बिल्कुल नहीं फट रहे हैं। तो अब अपने सभी कोफ्तों को फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए हमारे देखिए कोफ्ते बिल्कुल फ्राई हो गए हैं बढ़िया से। दोनों नरगिश कोफ्ते भी हमारे फ्राई हो गए, सिंपल है। अब इनको मसाला हम इनकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो ये मैंने ऑयल के अंदर 2 तेज़ पत्ता डाल दिया है, दालचीनी का टुकड़ा डाला है, स्टार फूल डाला है, एक बड़ी इलायची और लौंग और काली मिर्च डालने के बाद 2 चम्मच इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब 2 से 3 मिनट पहले हम अदरक लहसुन को अच्छे से ऑयल के अंदर हम भूनेंगे।
अब ये देखिए अदरक लहसुन को हमने अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से अदरक लहसुन को हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे उतना अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने ये प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो प्याज का पेस्ट हम डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको भी हम 2 से 3 मिनट भून लेते हैं अच्छे से। अब ये देखिए प्याज भी हमारी भुन गई है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम अपने मसालों को ऐड करेंगे। इसमें आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल रहा हूँ मैंने इसमें, 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें भुना गरम मसाला डाला है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ही मीट मसाला डाला है। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें अच्छे से भूनना है। और मसालों को थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें आधा कटोरी मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। अब दही को भी अच्छे से हम इसमें भून लेंगे ताकि हमारा ऑयल रिलीज, अब देखिए ऑयल रिलीज हो गया है, मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अब हमने जो अपने कोफ्तों को फ्राई किया था, एक एक करके सभी कोफ्तों को इसमें ऐड कर देते हैं अपने। तो ये देखिए दोनों तरह के कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। एक ही हांडी में हमारी 2 तरह के कोफ्ते, इसमें स्वाद आएगा हमारे कोफ्तों का। अब इस तरह से हम इनको डालने के बाद इस तरह से पकड़ के हम कढ़ाई को हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अब इनको पानी डालने के बाद भी अच्छे से थोड़ी देर और हिला देते हैं अच्छे से ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इनको थोड़ी देर हम इनको इसी तरह से भूनेंगे मसाले के अंदर। अब उसके बाद हम 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भूनने के बाद उसके अंदर आप जितना चाहें इसमें ग्रेवी बनाना है उतना आप इसमें पानी डाल सकते हैं। आधा गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और इसको ढक के कवर करके पकने दिया है। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार से ये हमारे कोफ्ते हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। तो देखा फ्रेंड्स कितने सिंपल तरीके से हमने आपको कोफ्ते बनाए। ये हम दूसरा कोफ्ता नरगिस कोफ्ता, इसको हम काट के भी आपको दिखाते हैं। देखिए कितना मज़े, अंदर से भी देखिए, बाहर से इतना ये दिख रहा है, अंदर से देखिए काटने के बाद कितना सुंदर इसका लुक आया है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे कोफ्ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी इस रेसिपी का आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इसके बराबर में जो बेल का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखा गाइस हमारे एक ही हमने हांडी के अंदर 2 स्वाद बनाए हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए।